हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। आज हम देखिए क्लास 12th के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। 11 लेक्चर हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरी कंप्लीट और डेरिवेशन कंप्लीट किए थे। तो आज इस लेक्चर में हम जो है इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल 1 से लेकर 12 तक पार्ट 1 में करेंगे। ठीक, चलिए बिना देरी किए हम जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट जो है इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम इस चैनल पर जो है क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर आक्रम से 2 × 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 × 10 की घात -7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है, यह हमें ज्ञात करना है। देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले जो बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे इस चैप्टर के फार्मूला अच्छे से तैयार कर लेंगे तो न्यूमेरिकल बिल्कुल बहुत आसान लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वही बच्चा बना पाता है जिसके कि चैप्टर की थ्योरी अच्छे से याद होती है। देखिए पहला क्वेश्चन 1.1 देखिए जो पहला जो हमें दिया हुआ होता है हम वह चीज़ लिख लेते हैं। तो हमें पहले दिया क्या है, देखिए दिया है, हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है। हमें क्या दिया है, वायु में एक दूसरे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। यहीं देखिए चित्र बना लेते हैं हम। कितनी दूरी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। कितनी, 2 × 10 की घात -7, यह है 2 × 10 की घात -7 कूलाम, और यह है 3 × 10 की घात -7 कूलाम। तो हमें देखिए Q दिया है Q1, ये आवेश दिया है Q1 बराबर कितना, 2 × 10 की घात -7 कूलाम। और हमें Q2 दिया है, देखिए कितना दिया है, 3 × 10 की घात -7 कूलाम। और हमें दूरी r दिए, डिस्टेंस r है 30 सेंटीमीटर। जगह हम इसे, क्योंकि दूरी का मात्रा मीटर होता तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो r बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 30 × 10 की घात -2, या फिर इसे हम हल कर लेंगे और तो कितना जाएगा, 3 × 10 की घात -1 मीटर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक स्थान बाद हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे, जीरो कैंसिल करेंगे तो इसमें घात जो है +1 जुड़ेगी, और +1 -2 में +1 जुड़ा तो -1 बचेगा हमारे पास। और हमें निकालना क्या है इसमें, देखिए उनके बीच बल हमें जो है ये हमें फाइंड करना है। अब एक ऐसा फार्मूला बताइए, देखिए अपने जो आप थ्योरी पढ़ी है तो कि जिसमें बल का फार्मूला होगा, जिसमें Q1 Q2 दो आवेश आवे और उनके बीच की दूरी आवे, तो एक कौन सा बल होता है, यानी कूलाम का नियम अनुसार। कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इसमें हम ये मान रख देंगे। देखिए इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 × 10 की घात 9। ये होता है कितना, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और Q1 का मान कितना है, देखिए 2 × 10 की घात -7, 2 × 10 की घात -7 गुणा Q2 का मान है 3 × 10 की घात -7 बटे r² कितना जाएगा, ये 3 × 10 की घात -1, 3 × 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे हमने पहले तो लिख लेते हैं, जो संख्या है इन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं, 9 × 2 × 3 × 2 × 3 गुणा 10 की घात, देखिए 9 ये है, ये 7 ये है, -7 और -7 -14, और -14 में हम प्लस का 9 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -14 में प्लस में जोड़ेंगे तो बचा 10 की घात -5। ठीक, और इसके बटे में आ जाएगा 3 का वर्ग होगा कितना, 9,
और गुणा 10 की घात -1 है तो यहाँ 10 की घात -2। अब देखिए 9 से तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाए f बराबर चला आ रहा है, ठीक, ये यहाँ तक लगा। कितना 9 से 9 कैंसिल हो गया तो देखिए हमारे पास f कितना आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 हो गए, 6 गुणा 10 की घात -2 ऊपर जाकर आएगा होगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा -5 और +2 कितना -3, 10 की घात -3, ये क्या आ गया न्यूटन। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम इसके तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है, ठीक। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो ये पहले पार्ट में पूछा दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 1.2, कौन सा क्वेश्चन है ये 1.2। देखिए 1.2 है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है एक इतना भी छोटा गोला और इतना बड़ा गोला, यानी दो जो है गोले हैं हम मान लेते हैं, ये देखिए एक गोला ये मान लेते हैं अपनी तरफ से और एक ये मान लेते हैं, यानी तो इन पर आवेश कितना है, पहले पर तो है 0.4 माइक्रो कूलाम और दूसरे पर है 0.8 माइक्रो कूलाम, और इनके बीच की दूरी देना लिखी, बीच की दूरी कितनी दी है, बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक। ये दूरी मान ली हमने कितनी r, और इसमें बल भी दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं पहले दिया है जो गिवन है, यानी दिया है, दिया क्या है पहले हम वह लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया हमें, यानी आवेश Q1 बराबर दिया हमें 0.4 माइक्रो कूलाम, 0.4 माइक्रो कूलाम, इसे कूलाम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -6, सॉरी माइक्रो नहीं आएगा सिर्फ कूलाम आएगा, ठीक, कूलाम। अब इसे पॉइंट हटा लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, ठीक, यह है Q1। इसी प्रकार Q2 आवेश कितना है, Q2 है 0.8 माइक्रो कूलाम, जैसे हम कूलाम में चेंज करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, ठीक, जैसे हमने ये चेंज करा ऐसे ये चेंज आ जाएगा। और देखिए इनके मध्य बल कितना लग रहा है, F कितना दिया हमें, F दिया है इसने हमें, F कितना है 0.2 न्यूटन का, 0.2 न्यूटन का हमें बल दे रहा, और हमें ए पार्ट में पूछ रहा है, ए पार्ट में क्या कह रहा है, दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, r बराबर हमें क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम निकाल लेंगे, चूँकि हम क्या जानते हैं F बराबर होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। तो F का मान कितना है 0.2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है 4 गुणा 10 की घात -7, और Q2 का मान है 8 गुणा 10 की घात -7, 8 गुणा 10 की घात -7, और बटे में इस सबके क्या r स्क्वायर। अब देखिए हम r स्क्वायर का मान निकाला है तो r स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 0.2 ये यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए हमारे पास r स्क्वायर बराबर आ जाएगा, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यानी कि इसकी देखिए हम गुणा कर लेते हैं, देखिए 9 × 72 और गुणा 4 अलग लिख लेते हैं, यही 9, चलो गुणा मत करो, 9 गुणा 8 और गुणा 4, ठीक, गुणा। अब देखिए 10 की घात -7 ये -7 14, और 14 में प्लस का हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में प्लस 9 जोड़ेंगे तो बनेगा माइनस का कितना 5, 10 की घात -5, ठीक।
भाई 7 और 7 14, 14 में 9 जोड़ा हमने तो कितना -5, और ये 0.2 इसके बटे में आ जाएगा 0.2। अब देखिए पॉइंट हम हटाएंगे, पॉइंट हमने हटा दिया तो क्या करेंगे, ऊपर जो है 10 से गुणा हो जाएगी, इतना आप भली भांति जानते क्योंकि नीचे होगी 10 से गुणा, बटे में 10 से भाग होगी, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो 10 और 10 जा ऊपर से पहुँच जाएगा। ठीक, तो देखिए इससे हम काट लेते हैं, 2 से 2 नहीं 4, तो कितना हो गया देखिए, गुणा कर लो इसकी, ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए 8 नाम 72, 8 नाम 72, 72 दूनी 144, 144 गुणा 10 की हाथ देखिए -5 यह है और इसकी हाथ 1 है, -5 और +1 कितनी होगी, ये -4, 10 की हाथ हो गई -4, ये आ गया हमारे पास r²। और देखिए यहाँ से r² बराबर आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 12 गुणा, इसे लिख सकते हैं 10 की हाथ -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, -2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से दोनों तरफ हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास r बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणा 10 की हाथ -2 मीटर आ जाएगा, ये दूरी की मात्रा मीटर है। अगर हम इसे जहाँ माना वैसा इस हाथ हटा दें तो भैया यहीं छोड़ दो, ये फिर हो जाएगा r बराबर 0.12 मीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए पार्ट है इसका बी पार्ट कह रहा है कि दोनों बी पार्ट दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो दूसरे गोले पर बल, तो जब 2 गोले हैं तो बल तो उन पर बराबर ही लगेगा, तो F बराबर बल कितना लगेगा, यह कितना दिया हमें 0.2 न्यूटन। देखिए ये दे रखा है, कहाँ है ये 0.2 न्यूटन, तो कितना बल लगेगा, ये लगेगा हमें 0.2 न्यूटन। ठीक, ये इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सरणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 1.3, कौन सा है 1.3 यानी पहले अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन। तो हमें निकालना क्या है, देखिए मान निकालना है, किसका निकालना है, के ई स्क्वायर बटे GME/MP। अब देखिए के क्या है, यहाँ पर के क्या है, के होता है कूलाम के नियम से, जब कूलाम नियम प्रूव करते हैं तो एक कोई कांस्टेंट है, के का मान होता है 1/4πε0 और इसका मान होता है 9 × 10 की घात +9। और ई क्या है, ई है देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जी क्या है, जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जैसे के जो है कूलाम के नियम से नियतांक होता है, ये जैसे जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। एम ई जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो इनका हम सबका मान यहाँ पर रख देते हैं। देखिए के का मान कितना होता है, के जो है के बराबर होता है 1/4πε0, तो इसका मान होता है 9 × 10 की घात 9, तो इसका मान रखते हैं 9 × 10 की घात 9। ठीक, और ये ई जो है, ई क्या, ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 × 10 की घात -19, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसका होता है स्क्वायर। ठीक, इसके बटे में है क्या, जी का मान होता है 6.67 × 10 की घात -11 है। ठीक, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 9.1 × 10 की घात -31। ठीक, और अगला जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 1.67 × 10 की घात -27। अब देखिए ये कैलकुलेशन तो काफ़ी बड़ी है, इसमें कैलकुलेशन करने बैठ गए तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगभग व्यतीत हो जाएगा। तो इसे देखिए
क्योंकि ये जो फिक्स क्वांटिटी है इनका मान कभी चेंज होता नहीं, कांस्टेंट राशि। तो इसे आप वैसे याद कर सकते हो। देखिए इसे कैलकुलेशन करके करोगे आप तो इसका मान आएगा 2.27 गुणा 10⁻39 या 10⁻39। और ये देखिए इसका कोई जो है मात्रक होएगा नहीं, क्योंकि ये विमहीन राशि है, यानी मात्रक से इनका मात्रक से मात्रक कैंसिल है, ये विमहीन राशि है। इतना इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 1.3 कर लिया हमने। देखिए 1.4 और 1.5 जो है थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक। तो हम जो 1.6 पर चल रहा है। यदि 1.6 बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा हुआ है। कह रहा है देखिए 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलाम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, उसके शीर्षों पर ये रखे हुए हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1.6 है ये क्वेश्चन, ठीक। इसमें हमें देखिए पहले चित्र समझते हैं। देखिए एक यह वर्ग है, 10 सेंटीमीटर भुजा का है वर्ग। ये भुजा मान लिया हमने इसकी कितनी 10 सेंटीमीटर भुजा का हमने ये क्या बना लिया, एक वर्ग बना लिया, ठीक। और देखिए इसे केंद्र पर रखें, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम का वो रखा आवेश, तो इसके विकर्ण बनेंगे। ये बना लेते हैं हम इसके क्या, ये विकर्ण, ठीक। इसे नाम देते हैं A, इसे दे दिया हमने B, इसे देते हैं हम C, इसे देते हैं हम D, और इस बिंदु नाम देते हैं क्या हम O, ठीक। इस पर A पर QA पर आवेश कितना है देखिए इसमें QA पर आवेश है यानी 2 माइक्रोकूलाम। कितना है QA, इसे मान लेते हैं हम QA 2 माइक्रोकूलाम। और QB पर आवेश मान लेते हैं हम QB, ये कितना है -5 माइक्रोकूलाम। और QC पर है 2 माइक्रोकूलाम, यानी QC कितना है 2 माइक्रोकूलाम। और QD है -5 माइक्रोकूलाम, यानी QD बराबर 5 माइक्रोकूलाम, ठीक। ये हमें दे रखा है किसी वर्ग की ABCD भुजा के शीर्षों पर अवस्थित है। और केंद्र पर कितना रखा है इसके, यानी Q0 मान लो इसे 1 माइक्रोकूलाम, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखिए इसकी दिशा देखिए ये प्लस चार्ज है, ये प्लस है, ठीक। ये वाला प्लस जो है इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा इधर को हो जाएगी। और ये भी इसे प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा भी इधर को हो जाएगी। और ये माइनस का है तो देखिए ये भी माइनस का है, ठीक। ये वाला भी, ये -5, ये माइनस का है। और ये वाला देखिए ये इसे जो है अपनी तरफ को आकर्षित करेगा, क्योंकि -5 है, ये आकर्षित करेगा, ठीक। तो इसकी दिशा सबको दिशा बाहर की तरफ को हो जाएगी, और ये भी बाहर की तरफ को दिशा हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्यों यहाँ लिखना है, क्योंकि AB बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। हमें दूरी याद करनी है कि जहाँ कूलाम का नेम बल लिखाएंगे इसमें, तो जो है बिंदु O पर निकालना है, तो OA की OB OC OD दूरी निकालनी है। तो देखिए हमें AB 10 सेंटीमीटर रखा है, और BC भी कितना है बराबर है ये BC के, AB BC इतना दे रखा है। तब जो देखिए AC कितना हो जाएगा, AC निकालना पाइथागोरस प्रमेय से, यह AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। चूंकि समकोण त्रिभुज बन गया, ये वर्ग है, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर वो वर्ग है, ये जो कर्ण क्या हो जाएगा इसका, ये विकर्ण हो जाएगा कर्ण। तो देखिए AC की ये 10 है, यही 10 का वर्ग प्लस ये भी 10 सेंटीमीटर है, 10 का वर्ग 10 100 और 100 ये बन जाएगा, यानी 200 बन जाएगा।
ये बन जाएगा 200, और 200 को हम बाहर लिखा रहेंगे 200 का, ये कितना आ गया हमारे पास, आ गया AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10√2। देखिए इसका वर्ग करेंगे हम, तो 10 इसका वर्ग करेंगे 10 100 और 100 दूनी 200, तो इतना कितना आ जाए सेंटीमीटर आ गया। आगे AC हमें चाहिए AB, तो AB कितना आ जाएगा, देखिए AB बराबर आ जाएगा AC/2, AC/2, क्योंकि AB नहीं OA या AO कह दो, AO, ठीक, AO या OA बात है कि कितना AC/2, तो AC कितना 10√2/2, तो ये आ जाएगा 2 से 10 5 बढ़ जाएगा 5√2, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर OA AO, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए AO बराबर है BO के, और बराबर है CO, और ये बराबर सब DO के, कितना आ गया, बराबर आ गया 5√2, ये आया है सेंटीमीटर में, तो हम इस मीटर में चेंज कर लेते हैं, ये 5√2 गुणा 10⁻⁻², मीटर, ठीक। अब हमें पूछ रहा है, देखिए ये क्या निकालना हमें, यानी कि बिंदु O पर जो है कुल नेट बल हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इसे, देखिए चित्र दिखाता हूँ एक बार में, चित्र देखिए OD बराबर है OB के, और OA बराबर है यानी OC के, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी FA पर जो बल लगेगा वो FC के बराबर होगा, और FB पर जो बल लगेगा FD के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि FA बराबर हो जाएगा बल किसके, FC के, और FB बल हो जाएगा किसके, FD के। तो हम निकालते हैं, पहले FA निकाल लेते हैं, तो FA कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R², इसका मान रख दो, देखिए ये हो जाएगा 9 × 10⁹9, और Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 2 × 10⁻, देखिए 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6, कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6, और Q2 कितना है, यानी 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6, और बटे R² कितना है, देखिए R² हमारे पास 5√2 गुणा 10⁻², ठीक। ये FA निकाल लिया हमने। अब देखिए इस प्रकार FB FC FD हमें सब निकालना है। FA निकाल लिया, A बराबर कितना C है, तो FC निकाल लीजिए। FC कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2/R², इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹9 गुणा Q1 का मान कितना है, Q1 का मान इसमें भी इतना ही है, इसके बराबर, यही 2 × 10⁻⁻6, और गुणा 1 × 10⁻⁻6, और बटे R², यानी 5√2 और गुणा 10⁻², ये आ गया FC के बराबर, ठीक। अब निकालते हैं हम किसके, FB 1, फार्मूला यही रहा 1/4πε0 Q1 Q2/R², इसका मान होता है 9 × 10⁻9, और देखिए Q1 का मान कितना है, इसमें है मान कितना, -5 माइक्रोकूलम, इसमें चिन्ह माइनस नहीं लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि माइनस जो है उसकी दिशा को दिखा रहा है, यहाँ ऋणात्मक आवेश, लेकिन चिन्ह यहाँ पर प्लस लेंगे, तो एक ले लेंगे कितना है 5 माइक्रोकूलम, इन 5 ×
10 की घात माइनस का 6 गुणा Q2 है हमारे पास 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6 अपॉन दूरी तो सब में बराबर है, यानी 5√2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब निकाल लेते हैं एफ बी, एफ डी निकाल लेते हैं हम, एफ डी। ये हो जाएगा फार्मूला यही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मान होता है देखिए 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान कितना, यानी 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6 अपॉन आर सब में बराबर है, यानी 5√2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है न्याय, एफ बराबर एफ बी के है, यानी एफ बी बराबर किसने है, एफ ए बराबर एफ बी के है, एफ ए बराबर एफ सी के और एफ बी बराबर एफ डी है। तो कुल बल कितना हो जाएगा, देखिए एफ बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। ये हो जाएगा कितना, 0 के बराबर। लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये हो जाएगा 0 न्यूटन। ठीक, 0 न्यूटन के कुछ भी होता है, ये इसका आंसर। अब देखिए 0 हो कैसे, देखिए हमने कर दिया डायरेक्ट एफ ए एफ बी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसके ए और सी आपस में बराबर है तो यह यहाँ पर कटन कैसे, क्योंकि मान बराबर है। अभी समझाते हैं कि कटन कैसे। देखिए इनकी है दिशा विपरीत, जब दिशा विपरीत होती है तो नेट बल कितना होगा, नेट बल होगा एक में से दूसरा घट जाता है। इसलिए यहाँ पर जब दोनों बराबर हैं तो बराबर से बराबर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छे से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 है, ये भी देखिए एक थ्योरेटिकल पार्ट है 7 भी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 2 बिंदु आवेश क्यू ए इतना है, क्यू बी -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना है। बी पार्ट में यदि 1.5 क्रॉस 10 की घात -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1.8। देखिए 1 पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये 1.8 में, ये पहले अभ्यास का 8वां क्वेश्चन। ये दिया है इसने 2 बिंदु आवेश है, ये चित्र बना है, चित्र से अच्छे समझ आता है। ये 2 बिंदु आवेश है, ठीक, ये है ए, ये है बी। ठीक, इस ए पर आवेश कितना है, ए पर 3 माइक्रोकूलम, यानी क्यू ए कितना हमारे पास 3 माइक्रोकूलम, और क्यू बी है हमारे पास कितना है, क्यू बी है -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम। ठीक, अब देखिए निर्वात में एक दूसरे 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, इनके बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर दूरी है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ए बी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु मान लिया हमने, ये ओ मान लिया। यहाँ पर जो हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए ये ओ है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी दूरी। ठीक, मध्य बिंदु चूंकि ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए जहाँ पर हम मानते हैं, जहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर हम जो है एकांक आवेश की यानी क्यू नोट आवेश की हम प्लस क्यू का आवेश होता है, यहाँ पर हम कल्पना करते हैं। यहाँ पर जो है एकांक धनावेश की हम कल्पना करते हैं। तब देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश, तो इस आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, तो इसकी दिशा हो जाएगी इधर। और देखिए ये है माइनस क्यू आवेश, ये माइनस निगेटिव आवेश है, क्योंकि ये निगेटिव आवेश और ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव आवेश इस अपनी तरफ को आकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा हो जाएगी ये। ठीक, तो हमें पहले दिया क्या, देखिए हम जो लिख लेते हैं, दिया है यानी क्यू ए बराबर दिया है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। इसे कूलम में चेंज करेंगे तो यार 3 क्रॉस 10 की घात -6 कूलम। और हमें क्यू बी दिया है
क्यू भी दिया है -3 माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा -3 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। और देखिए ओ ए कितना है, ओ ए बराबर है ओ बी के, और ये बराबर है कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे मीटर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा कितना 10 गुणा 10⁻², मीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु ए पर तीव्रता काय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। बिंदु ई पर हम तीव्रता निकालना है ए पर, तो क्या ले लेते हैं ई डॉट ए लगाए थे, इसका मतलब है बिंदु ए पर हम निकाल रहे हैं। तो क्या होता है फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²। देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये होता है यानी ई ए बराबर आ जाएगा यहाँ पर 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा, और Q का मान कितना है 3 माइक्रो कूलम, यानी 3 गुणा 10⁶ बटे R का मान कितना है दूरी 10 गुणा 10⁻⁻²। ठीक, अब देखिए इनकी कर लेते हैं हम गुणा, तो 9 तिया हो जाएगा 27 गुणा 10⁻, ये देखिए माइक्रो कूलम तो चिन्ह माइनस का आ गया हाथ में, 9 में से 6 जाकर कितना बचा 10⁻³ बटे 10⁻⁻100 गुणा 10⁻⁻4। अब देखिए इसे हम हल करेंगे तो देखिए 2 हाथ ये हैं, सही, प्लस की, और 2 हाथ 4 ये हैं, -4 में +2 जोड़ोगे कितना -2, और -2 पर जाकर कितना हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा 27 गुणा 10⁻, देखिए ये देखिए 10⁻+2 ये है, और -2 ये कितना हो गया -2 और +2 यानी -2 ऊपर जाएगा हो जाएगा +2, 10⁻+5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम ई ए पर, ई ए। अब इसी प्रकार निकालेंगे हम, इसी प्रकार क्या बिंदु बी पर, बिंदु बी पर तीव्रता, तो क्या है ई बी बड़ा होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q/R², ये होता है 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा Q का मान है 3 माइक्रो कूलम, तो 3 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन माइक्रो दूरी कितनी है, यानी 10 गुणा 10⁻²। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे Q2 का मान तो है, QB का मान जो है कितना है, यहाँ पर हम QB लिख दो चाह दूँ। ठीक, क्यों QB का मान है निगेटिव, जब क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या परिभाषा क्या होती है, एकांक धनावेश पर, ये एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर आवेश जो निगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है धनावेश पर ही लगती है, तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह हमने निगेटिव नहीं लिया। तो अब देखिए गुणा कर देते हैं इसकी 9 तिया 27 गुणा 10⁻⁻ कितना बचा 3 बटे, देखिए एक हाथ इसमें 0 से एक हाथ कम हो जाएगी, तो नीचे बचा 10⁻⁻2। समझ आया 10⁻⁻2 कैसे बचा, क्योंकि ये देखिए एक 0 से 10⁻⁻2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁻1, और स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 जगह लिख के गुणा करनी है, तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, ये 27 गुणा 10⁻³ और 2 5, ये भी सेम आ गया न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया ई बी। अब पूछ के रहा है इस क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है देखिए ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए चित्र में ए बी के मध्य बिंदु ओ पर, देखिए दिशा है नहीं कैसी, दिशा एक समान है, दिशा समान, जब दिशा समान होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जुड़ती है। हमने अक्षीय निरक्षीय स्थिति में पढ़ा था, दिशा विपरीत होती है तो घटती है, और दिशा समान होती है तो ये जुड़ जाएंगे। तो बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ओ पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ई बराबर आ जाएगा ई ए प्लस का ई बी। ई ए 27 गुणा 10 की घात 5 है, ये 27 गुणा 10 की घात 5 प्लस ये भी 27 गुणा 10 की घात कितना है 5 है, तो 27 27 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा 54 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ जाए हमारे पास ई का मान। ठीक, तो पहला आंसर तो हमारे पास मिल गया ये। अब देखिए बी पार्ट है इसका। बी पार्ट क्या जाए, यदि 1.5 क्रॉस 10 की घात -9 कूलाम का कोई परिमाण आवेश यानी क्यू नॉट हमें दिया है, क्यू नॉट बराबर कितना दिया है 1.5 गुणा 10 की घात कितना -9 कूलाम को कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो इस बिंदु पर बल कितना होगा, और हमें Q1 कितना है, Q1 है शुरू में दिया हुआ 3 माइक्रो कूलाम, तो 3 गुणा क्यू नॉट, ये खाली क्यू मान लो Q1 नहीं, 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। तो हमें एफ हमें क्या करना है निकालना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम जानते हैं एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट की जगह Q1 Q2 भी आप कर सकते हो। और देखिए इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का Q का मान कितना है 3 गुणा 10 की घात -6 गुणा 1.5 गुणा 3 10 की घात -9 बटे, और देखिए आर का मान कितना है इसमें, आर कितना है आर कितना है इसमें भाई, इसमें आर है देखिए, क्योंकि इनके आर तो जितना उसमें है इसमें बराबर भी आएगा, ऐसे कर दीजिए, या फिर इसमें है ई तरीका और है से आर तो इसमें ही इतना रहेगा क्योंकि बिंदु ओ पर। ठीक, आर रहेगा 10 सेंटीमीटर, कितना रहेगा 10, यानी 10 या 10 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसके हल कीजिए है, ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 15 यानी 9 तिया 27, ये 15 तिया 45, 45 ये 4.5 गुणा करो 9 से, तो 9 पंजे 45 का 5। ठीक, तो देखिए इसे कैलकुलेशन कर 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगा 4 लगा और 4 है 9 चौक 36, 4 कितना हो गया 40, इतना आया। ठीक, और गुणा 10 की घात -6 और 9 15 माइनस, देखिए 9 से तो -9 से +9 कैंसिल, -6 यह है, -6 यह है, और ये जो है कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास कितना, कभी मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम, देखिए इस टाइप से ना होकर के, ये हम गलत ट्रिक से कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि जब ई हमारे पास निकल कर आ गया तो हम जानते हैं एफ बराबर, इससे लंबा बैठ जाए कैलकुलेशन, एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। तो क्यू कितना है, हमें क्यू दिया है, क्यू नोट दिया है 1.5, यानी 1.5 गुणा 10 की घात -9 गुणा ई का मान कितना है, इतना 54, ये 54 गुणा 10 की घात 5, इससे आसान होगा, गुणा कर दो, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 75 और 6 कितना हो गया 81, एक स्थान में पॉइंट है तो यहाँ ला दें पॉइंट हम, गुणा 10 की घात -5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा न्यूटन। ये कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक, आंसर बन गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर था 8, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी निकाय में दो आवेश ए क्यू ए 2.5 गुणा 10 की घात -7 तथा क्यू बी है -2.5 गुणा 10 की घात -7 क्रम से बिंदु ए इतना है 0,0
कोमा -15 सेंटीमीटर, यानी एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 0 और जेड अक्ष पर -15 सेंटीमीटर दूरी। और बी है 0 0 + 15, यानी कि ये जो है एक्स जेड अक्ष की धन दिशा में अवस्थित है। निकाय पर कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखते हैं कौन सा सवाल है ये हमारे पास 1.9। ये सवाल नंबर है ये 1.9। 1.9 में अक्ष दिया है इसमें, ठीक। इसमें जो अक्ष दिया है हमें, तो हमें अक्ष बनाने पड़ेंगे। ये देख लिए, ये देखिए एक्स अक्ष मान लिया हमने, ये मान लिया वाई अक्ष, और ये है जेड अक्ष। अब देखिए जेड का बिंदु जो है एक बार निगेटिव दिया है, तो हम इसे ऐसे कर लेंगे, ठीक। देखिए ये मान लेते हैं बिंदु ए कितना दिया है, यानी ए दिया है हमें 0 0 -15। ये -15 वाला माइनस वाला नीचे है, तो यहाँ मान लिया हमने ए पॉइंट, ठीक। यह 0, 0, -15। ये एक्स अक्ष में वाई अक्ष में चली गई दूरी 0 है, और जेड अक्ष में -15 है। और बी कितना है 0 0 15। ए इसे मान लिया हमने बी, यह 0, 0, 15, ठीक। 0, 0, 15, ठीक। इतना दिया हुआ हमें यहाँ पर, ये इसके निर्देशांक दिए हुए हैं हमारे पास। और हमें क्या करना है, देखिए कुल आवेश ज्ञात करना। उसमें आवेश कितना दिया हमें, आवेश दिया है, क्या दिया और दिया है QA बराबर दिया हमें, देखिए 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। और Q भी दिया हमें, देखिए -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम क्रम से। तो ये ज्ञात करा कुल आवेश। कुल आवेश तो हम जोड़ देंगे यहाँ पर, कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा QA प्लस का QB, इन्हें जोड़ दो, यानी 2.5 × 10⁻⁷ प्लस दीजिए माइनस में, तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁷। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, Q बराबर आ जाएगा कुल आवेश 0। और देखिए क्या ज्ञात करा है इसमें हमसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी P हमें ज्ञात करना है। P के लिए क्या सूत्र है, Q × 2L। हमें 2L ज्ञात करना है। 2L कितनी है दूरी, ये 2L बराबर हो जाएगी। देखिए यह जेड अक्ष में कितनी दूरी चली गई है, यहाँ +15 है और यहाँ -15 है। देखिए दूरी जो है कभी हमेशा ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ पर हम +15 और -15 नहीं लेंगे, क्योंकि एक दूसरे से कट जाएंगे। दूरी ये जेड अक्ष को दर्शा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर +15 और ये +15 ही जुड़ेगी। 12 कितनी है, 15 + 15 बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये काय में दिए हैं, देखिए ये सेंटीमीटर में, तो है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2L को हल करेंगे इसे, तो कितना आया 30 × 10⁻⁻2 मीटर। देखिए P वाला लगा देंगे सूत्र, क्या होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिख देंगे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या P बराबर होता है Q × 2L। Q का मान कोई सा भी एक ले लो इसमें से, 2.5 लेंगे प्लस ही, 2.5 × 10⁻⁷ और गुणा 2L की दूरी कितनी आई है 30 × 10⁻⁻2। अब देखिए इसकी 25 की और 30 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही 25 या 75। इसके आगे एक जीरो लगा दूंगा क्योंकि एक स्थान में पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा। गुणा 10⁻⁻7 ये है -2 है, कितना हो जाएगा -7 और -2 यही -9 P आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। ठीक, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है 10 देखिए
4 गुणा 10⁻⁹ कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स के परिणाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्र होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा यानी कि 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 1.10। कितना है? 1.10। पहले बहस का 10वां क्वेश्चन। तो गिवन क्या जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया हमें 10 में, यानी द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी हमें कितना दिया है? 4 गुणा 10⁻⁹ कितना है? कूलाम मीटर। और हमें दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितना दिया है? ई दिया हमें 5 गुणा 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। और थीटा हमें कितना दिया है? देखिए थीटा दिया हमें 30 अंश। और हमें निकालना क्या? वैद्युत बल आघूर्ण निकालना है, टाउ हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हम जानते हैं बल आघूर्ण बल का आघूर्ण जो होता है वही बल आघूर्ण। ये टाउ बराबर होता है क्या? P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ये सूत्र होता है। P का मान कितना है इसमें? देखिए 4 गुणा 10⁻⁹ गुणा ई का मान है 5 गुणा 10⁴ गुणा थीटा का मान है साइन थीटा क्या है? 30। तो देखिए 5 चौक 20 गुणा 10⁻⁹ प्लस 4 कितना है? -5 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखिए 2 से हम काटेंगे ऐसे तो कितने बार जाएगा? 10 बार कटेगा तो आ जाएगा 10 गुणा 10⁻⁵ अब देखिए ये 0 है, इसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁴ हो जाएगा। नहीं तो टाउ बराबर आ जाएगा 10⁴। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर आशा करता हूँ कि नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? 10 की तरफ। क्वेश्चन है 10 हो गया। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ए में है, कह रहा है स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। कि नंबर बी पार्ट है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति मतलब होता है द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा, या स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में। ये ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतना ऋणावेश पाया, यहाँ ऋणावेश के मतलब है ये ऊन से जो है इतने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इन पॉलीथीन की तरफ आ रहे हैं। तो किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित होगी, आकलन कीजिए। यानी इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से काय में प्रवेश करेंगे? पॉलीथीन में प्रवेश करेंगे। पॉलीथीन में क्या ऊन से पॉलीथीन का द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो? जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 11। 1 कितना है? 1.11 टुकड़ा ऋणावेश है, यानी क्यू का मान कितना दिया है? देखिए दिया है क्यू बराबर दिया है हमें 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। तो कह रहा है स्थानांतरित किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n बराबर हमें ज्ञात करना, चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के यानी क्वांटम मेकेनिक्स के सिद्धांत से क्या होता है? Q बराबर n इंटू ई। ये हमने पहले डेरिवेशन सब प्रूव करा रखे हैं। देखिए Q का मान कितना है, तो यहाँ से n का मान कितना है? n का मान ज्ञात कर लीजिए पहले। n बराबर जाएगा Q अपॉन ई। ई है क्या? इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। तो Q का मान कितना है? ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर n ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक, तो जहाँ Q यानी 3 गुणा 10⁻⁷ बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹
अब देखिए इससे आप जो भाग करोगे इतने से तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर जीरो कर लेते हैं, यहाँ जीरो हो जाएगा तो यह लगभग भाग आएगा यहाँ पर, मैं देखिए कैलकुलेशन ये आ जाएगा 1.875, ये कैलकुलेशन मैंने पहले कर ली क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। और देखिए 7 माइनस 19 है, ऊपर प्लस का 19 है, यानी कि 19 में 7 घटाओ कितना था, 10 की हाथ 12 इतने जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। अब ये हो गया ए पार्ट का आंसर, ठीक। अब देखिए बी पार्ट कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन का सहती द्रव्यमान में भी अंतर होगा, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल अंतर होगा। तो देखिए एम बराबर कितना हो जाएगा, यानी एम बराबर हो जाएगा एम द्रव्यमान, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा एन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणा 10 की घात माइनस 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतने। तो एम बराबर हो जाएगा एन इंटू एम, यानी एम ई एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, एन कितना 1.875 गुणा 10 की घात 12 गुणा इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31, ठीक। अब देखिए इन दोनों के आप गुणा करोगे तो ये आएगा 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 18, इतनी गुणा यहाँ पर आएगी, ठीक। इतना आएगा किलोग्राम। ये क्वेश्चन भी आराम से हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं इतने ही सवाल पढ़ेंगे क्योंकि ना तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश इतना 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य है, ठीक। बी पार्ट है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब प्रत्येक पर बल कितना लगेगा। देखिए 1 पॉइंट क्वेश्चन है 1.12 तो दिया क्या हमें, पहले जो दिया हुआ डेटा होता है वो हम लिख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल करने का तरीका है। दिया है, दिया क्या है हमें, पहले देखिए हम चित्र समझाते हैं। यानी कि जो है दो हैं ये गोले, ये गोला बी मान लिया हमने और ये गोला मान लिया हमने ई, ठीक। दो गोले हैं, ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 50 सेंटीमीटर दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की इन दोनों के बीच की दूरी है। इन पर पृथक पृथक क्रस आवेश जो है अलग अलग है, यानी क्यू ए कितना है, इसका हो जाए आवेश क्यू ए कितना है 6.5 गुणा 10 की घात माइनस का कितना 7 है, -7 कूलम। और इस पर भी जाएगा क्यू बी कितना 6.5 गुणा 10 की घात माइनस का 7, ठीक। और हमें ज्ञात करना है यानी बल, चूंकि बल F बराबर, चूंकि सब चीज़ दे रखी है। और देखिए R बराबर कितना है, R बराबर है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज कर लो तो R बराबर 50 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। इसे हल करेंगे तो बन जाए 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1 मीटर R बराबर। चूंकि हम क्या जानते हैं कूलम के नियम से F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन R स्क्वायर। इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू ए का मान है 6.5 गुणा 10 की घात -7, इसका भी यही है। और R का मान है हमारे पास कितना है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर हल हम करते हैं 11 क्वेश्चन है ये 12वां। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ेगी, चलिए करते हैं। देखिए 9 गुणा 6.5 हम यहाँ ले लेते हैं 6.5
गुणा 6.5 गुणा, देखिए 7 और 7 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10 की घात माइनस का 10 की 14 में जो है माइनस 14 में प्लस 9 जोड़ेंगे 10 की घात माइनस का 5 बटे ये 5 बार हो जाए 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 और गुणा ये 10 की घात माइनस 1 को जाए 10 की घात माइनस 2 स्क्वायर, 10 की घात माइनस 2 और 5 से काटो, 5 से 5 कम 5 हो गया 15, 5 दिया 15 और इस 5 से काट दो ये जाए 1.3, ये 13 में होता है 169, 169 की हम गुणा करेंगे 9 से तो कितना आएगा, 9 नाम 81 का 1 हासिल लगा कितना 8 और 169 और 9 छक्का 6 नाम 54, 54 और 8 कितना हो गया 8, 54 8, 8 4 12 62, 62 का 2 हासिल लगा 6, 9 कम 9 6 15, ठीक, 2 स्थान वाला पॉइंट है, 2 स्थान वाला पॉइंट हम लगा देंगे गुणा 10 की घात, देखिए -5 है ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस का 10 की घात माइनस का 3, ये आ गया हमारे पास एफ इतना न्यूटन। ये ए पार्ट का इसका आंसर बन गया, ये हो गया पार्ट ए 1। और देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट है प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा जो है गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, यानी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश की मात्रा दोगुनी यानी 2q1 ठीक QA गुणा 2QB, क्योंकि आवेश की मात्रा हो रही है दुगनी बटे उनके बीच की दूरी आधी हो रही है r स्क्वायर, तो यह r/2 का होल स्क्वायर। इसे हल करो पहले, ये 2 दूनी 4, ये हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी QA QB अपॉन या गुणा 2 दूनी 4, ये गुणा 4 बटे r स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 ऊपर जाएगा होगा गुणा में ये 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 चौक 16, यही 16 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम एफ डैश मान लेते हैं, ठीक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया, ये एफ डैश बराबर आ गया 16, ये किसका मान है, ये एफ का मान है न, क्योंकि एफ का मान था ये देखिए QA QB अपॉन r स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एफ, यही 16 एफ का मान कितना आया, ये आया हमारे पास 15.21 गुणा 10 की घात माइनस का 3, तो एफ डैश बराबर कितना आ जाएगा, इसी गुणा कर दो, 16 कम 16 का 6, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, यहाँ से लगा 3, 16 पंजे 80, 80 3 83, यहाँ से लगा 8, 16 कम 16 8 24 गुणा 10 की घात माइनस का 3, यह लिख सकते हैं हम इसे एफ डैश बराबर कितना, यानी 2.4 गुणा 10 की घात 2 स्थान बाद है 10 की घात माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 स्थान खिसकेगा इतना न्यूटन, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।